नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका स्मार्ट विंग्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं संदीप तोमर आपके लिए लेकर आया हूं आज एक ऐसी वीडियो जो बताएगी कि आपका एसएससी जीडी में 2025 में सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। अगर आप उतना स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ स्कोर की यानी कि सेफ कैटेगरी में हो। अगर आपका स्कोर उससे कम है तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सके। मैं आपको सबसे पहला सजेशन मेरा आपको यही है कि आप जो अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखो। बाई चांस अगर किसी का 0.2 या 0.25 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट ईयर उसका 100% सिलेक्शन हो तो आपके लिए पढ़ाई करना सबसे जरूरी है। ये वीडियो मात्र इस चीज के लिए बनाई गई है कि आप एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि इतना अगर हमारा स्कोर है तो हम सेफ जोन में हैं। अच्छा, मैं फाइनली आपको बता रहा हूँ, ये एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। ये 100% नहीं है। हो सकता है कि आपकी कट ऑफ इससे भी कम चली जाए, हो सकता है आपकी कट ऑफ इससे थोड़ा बहुत ऊपर चली जाए, लेकिन मैं एक आइडिया है। और आइडिया के बहुत सारे बेसिस होते हैं। पहला बेसिस ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसी। दूसरा बेस ये है कि आपका पेपर का लेवल हाई होना। तीसरा बेसिस ये है कि नॉर्मलाइजेशन में कम स्कोर का बढ़ना। चौथा बेस ये है कि यहाँ पे मेडिकल में फिजिकल में बहुत सारे बच्चों का बाहर हो जाना। ठीक है, तो इन सारे बेसों पे हम इस कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं, पांचवा बेस है एनसीसी। हुआ क्या था, अगर मान लो हम पिछले साल की बात करें, एनसीसी के नंबर फाइनल कट ऑफ में जोड़े गए थे, लेकिन अब की बार एनसीसी के नंबर जो प्री वाली कट ऑफ है उसमें ही जोड़ दिए गए। अब अगर यहाँ पर हम मोटी मोटी कुछ बातों का ध्यान रखें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मेडिकल की डेट है वो आपकी 12 नवंबर से 9 दिसंबर होने वाली है। और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मे भी हो सकता है जनवरी के मिडिल में आ जाए, क्योंकि इसके बाद रिमेडिकल भी दिए जाएंगे, वो रिमेडिकल भी कंफर्म होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा डाटा बता देता हूँ। 3,94,121 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 1,26,736 टोटल बच्चे पास हुए फिजिकल में। अब इनकी लगी कट ऑफ दूसरी। अब उस दूसरी कट ऑफ में क्या हुआ, उस दूसरी कट ऑफ में 85,805 लड़कों को पास किया गया और 9,186 लड़कियों को पास किया गया और टोटल 95,264 बच्चों को पास किया गया। अब होना है मेडिकल, और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं बोल रहा हूं मेडिकल, और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टोटल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो बहुत कम बच्चे बाहर होते हैं, लेकिन मेडिकल में 25% बच्चे अप्रोक्स बाहर हो जाते हैं। तो 75% बच्चे क्या होंगे, यहाँ पर अपना मेडिकल पास करेंगे। और 75% अगर हम निकालें तो 71,448 है। अब अगर देखें यहां से, ये इससे 18 वैकेंसी कितनी है, 18,000 कम, लगभग लगभग बता रहा हूं मैं, 18,000 कम है। इसका मतलब अगर हमारे पास ये 53,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, 18,000 का नहीं होना है, तो यानी कि अगर टोटल 4 बच्चे हैं उसमें से एक का तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 3 का सिलेक्शन हो जाएगा। ये कंफर्म है कि 75% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए मेडिकल पास होने के बाद। पहली चीज तो आप इस आशा को ध्यान में रखना कि 75% बच्चों का मेडिकल फिट होने के बाद चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज, ये रैंक मित्रा का एक डाटा है और यहाँ पे ये रो स्कोर की हम बात कर रहे हैं। ये डाटा ये बोल रहा है कि अगर हम एक नॉर्मली बात करें कि 145 से कितने बच्चे हैं जो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, वो 67 बच्चे हैं टोटल। अच्छा, ये सब बच्चों ने दिया होगा ऐसा नहीं है कि 67 ने तो यहाँ पे अपना डाटा दिया हुआ है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाटा नहीं देते हैं। 140 से प्लस 321 है, 135 से प्लस कितना 1264 है। ये अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बच्चे हैं। मैं आपको बताऊं, हमने इसका भी यूज किया। ये किसके लिए है, ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए। हमने लड़कियों वालों का भी यूज किया। फीमेल के कितने कितने स्कोर है आपके सामने है, ताकि आप भी थोड़ा बहुत एनालिसिस कर पाओ। अब देखो ध्यान से कट ऑफ के बारे में। अच्छा, जो ये आपकी कट ऑफ है एनसीबी और एसएसएफ, इसका प्रोडिक्शन आपका जो ये आपके रैंक मित्रा का डाटा है इसी के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि टॉप बच्चे वाले ही बच्चे होते हैं जो इन दोनों प्रेफरेंस को दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे इजी है जज करना। मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और चाहते हो लड़कों वाली वैकेंसी है, चाहते हो आपका सिलेक्शन हो जाए,
तो आपके 155 प्लस स्कोर होना चाहिए। आप सेफ जोन में हो बिल्कुल कि आपका यहाँ पे एनसीबी में हो जाएगा। 153 आपका ओबीसी में होना चाहिए। अच्छा, एसटी का मैं नहीं बता सकता क्योंकि टोटल 4 बच्चे तो यहाँ पे क्या है अवेलेबल है, और इनमें से भी एक के तो 139.72 नंबर होंगे, बाकी 3 के इससे ज्यादा होंगे। वैकेंसी कितनी है, मान लो 2 है, तो कितने ज्यादा है ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि जो 3 बच्चे हैं उनके 150 प्लस नंबर हो, और यहाँ मैं बोलूँ कि 140 में 42 में सिलेक्शन हो जाएगा और वहां उनके 150 प्लस है, तो यहाँ पे डाटा बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप उन चीजों को इग्नोर करना, ठीक है। जैसे यहाँ भी गर्ल्स का ये नहीं बताया जा सकता। गर्ल्स की बात करें हम यहाँ एनसीबी में, तो यहाँ पर आपका 24 अवेलेबल लड़कियां हैं और 151 प्लस चांस है कि इनकी कट ऑफ जाए, ठीक है। इसी प्रकार से जो ओबीसी है इसमें 16 है, तो ये 149 प्लस है, ये सेफ स्कोर है। अच्छा, सेफ स्कोर, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ तो यहां पर 147 ही चली जाए, इस बात को भी ध्यान से सुन लो। मैंने क्या बोला, 47 चले जाए, तो यहाँ पे सेफ स्कोर है ना 149, लेकिन इससे अगर कम है तो चांसेस कम है कि आप यहां पर इसमें सेलेक्ट हो जाओ। हो सकते हो, फिर बोल रहा हूं, तो टेंशन मत लेना, कभी स्ट्रेस लेके बैठ जाओ। इसी प्रकार से आप देखोगे एसएसएफ में, और एसएसएफ बच्चों की ज्यादा प्रेफरेंस होगी, वैकेंसी भी ज्यादा है, तो यहाँ पे आप देखोगे 156 प्लस सेफ स्कोर है, ओबीसी में 154 प्लस है, ईडब्ल्यूएस में 153 है, और आपका एससी एसटी में 140 प्लस 144 प्लस है। लड़कियों की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं थी, आगे आ जाए नहीं पता, अभी तक नहीं आई थी, आगे आ भी सकती है। अब देखो टफ क्या है, टफ है स्टेट वाइज, स्टेट वाइज सेफ स्कोर बताना, यानी कि मिनिमम आपके इतने नंबर होने चाहिए। उसका सबसे बड़ा आधार है यहां आपके सामने, मैं इस चीज को दिखाऊंगा, आप समझना पहले और खुद डिसाइड करना क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। जैसे आप देख रहे हो, ये जो आपके सामने है फिलहाल के लिए, ये 2023 की प्री की कट ऑफ है। अच्छा, ये स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट की हम बात कर रहे हैं। ये 2023 की फाइनल कट ऑफ है। अच्छा, ये सब बच्चों को सुनना जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो। क्यों सुनना जरूरी है, तभी तो आप समझ पाओगे कट ऑफ कैसे एनालिसिस हुई है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो आप देखोगे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 139 प्लस 9 है, और ये प्री की कट ऑफ है, और इसमें 10 नंबर अगर मैं जोड़ दूं तो ये 149 प्लस हो गई, और ये मिनिमम स्कोर है। ये बीएसएफ में सबसे कम कट ऑफ गई थी, और ये आपका 149.67 मिनिमम स्कोर है, यानी कि अगर यूपी में किसी बच्चे के 149 प्लस से कम डाटा था, स्कोर था, तो उसको यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं मिली यूपी वाले को। तो आप एक बात समझो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक प्री की कट ऑफ लगी, और प्री के बाद सीधी सीधी फाइनल कट ऑफ लगी, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें यहाँ पे आपके एनसीसी के नंबर जो जोड़े गए वो प्री के बाद जोड़े गए, इसलिए इस कट ऑफ में ज्यादा उछाल या ज्यादा चेंजेस देखे गए। लेकिन यहां पे ये जो कट ऑफ है 2024 की प्री की है, यूपी की, और इसमें ऑलरेडी एनसीसी के नंबर जुड़े हुए हैं, एनसीसी के नंबर जुड़े हुए हैं, और ये कट ऑफ आपके सामने है। अच्छा, एक बात और समझ लो, ये किसकी थी, ये आपकी थी किसकी, प्री की। इसमें यहाँ पे प्री के बाद एक मेडिकल की कट ऑफ भी आई, उसको मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, पहले मैं प्री से फाइनल की कट ऑफ का आपको बता रहा हूं डाटा थोड़ा सा। आप देखो यहां पर, अगर हम जर्नल की कट ऑफ की बात करें, तो ये भी अप्रोक्सीमेट 10 या 11 नंबर ही बढ़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने की, 10 या 11, क्योंकि एनसीसी के ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। मैक्सिमम है ये मैक्स टू मैक्स है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, यानी कि ये कट ऑफ 132 या 133 नंबर तक जा सकती है, 133 नंबर तक। तो इसी आधार पर, इन्हीं कुछ आधारों पर हमने एक सेफ स्कोर बताया है। अच्छा, फिर बोलना चाहूंगा, अगर हम स्टेट की किसी की बात करें, आप देख लो यहां पर, मान लो हम इसकी बात करें ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की कितनी है यहाँ पर 148, तो ईडब्ल्यूएस की 12 नंबर बढ़ रही है, कितने नंबर बढ़ रही है, 12 नहीं 11.5, 11.5, ठीक है। आप देख सकते हो, मान लो हम बात कर रहे हैं सर ओबीसी की, 139.4 है,
और यहाँ पे 149 पॉइंट कितनी है 2 है जनरल एरिया की। तो कितनी बढ़ रही है 10 नंबर बढ़ रही है। ये मैंने क्या बोला, ये मिनिमम है, इससे कम पे जॉब नहीं थी, तो हम मिनिमम सेफ स्कोर बता रहे हैं। अगर आप इसका इतना मिनिमम सेफ स्कोर है तो आप श्योर हो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका उससे भी कम है तो वहां पे चांस थोड़े से कम है। अच्छा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान से बात समझना। अब जो ये कट ऑफ आपको बता रहा हूं, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में फीमेल की कट ऑफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये जो फीमेल की कट ऑफ के बारे में बात करें, इसका कुछ बेसिस ये है कि ये जो कट ऑफ है ये मेडिकल से पहले की कट ऑफ है, यानी कि इसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी। जो बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए गए उनकी कट ऑफ है। तो हम यहां से 10 नंबर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां से ऑलरेडी 5-5 6-6 नंबर बढ़ चुकी है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पे आपके 131 प्लस आपका स्कोर है, 131 प्लस 127.24 था और 131 प्लस स्कोर है। देखो अगर वहां पे हम बात करें जनरल की, हमने 10 नंबर बढ़ाया तो 132-33 आया, लेकिन मैं फिर भी 131 बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पे एनसीसी के नंबर ऑलरेडी पहले जुड़ चुके थे। तो अगर आप 131 प्लस पे हो तो आप सेफ जोन में हो, आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके मान लो किसी बच्चे के 132.5 है, 132.5, तो वो ऐसा मत सोचना कि सर ने मना कर दिया मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये बच्चे बिल्कुल सेफ जोन में, इनको थोड़ा सा रिस्क है, हो भी सकता है और नहीं भी हो, और मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बात को समझो। अब देखो इसी प्रकार से अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 125 प्लस वाला सेफ जोन में है, ओबीसी का 129 वाला है, और यहां पे आपका एससी का 119 है और एसटी का 117 प्लस है। ये बच्चे आपके सेफ जोन में है। अच्छा, बाकी का मैंने क्यों नहीं बताया? जैसे मान लो एक बच्चा बोल रहा है सर मान लो बॉर्डर का एसटी का क्यों नहीं बताया? भाई 110.7635 आपकी कट ऑफ गई है और वैकेंसी एक ही है। अब मेडिकल में दोनों पास हो गए बच्चे, और दूसरे वाले बच्चे के तो 140 नंबर है। तो आप ये बताओ, तो मैं यहां प्रिडिक्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। दूसरे वाले के 115 नंबर है, 117 नंबर है, 118 नंबर है, तो सिलेक्शन तो एक का ही होगा ना। तो ऐसी जगह पे प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो अभी ये आप इसके अकॉर्डिंग पिछले साल आपकी कट ऑफ कितनी कितनी गई थी, आप उससे बाकी अपना अंदाजा लगा सकते हो। अगर हम बात करें यहां पर उत्तर प्रदेश में मेल की, 8,877 मेल कैंडिडेट अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 128, सेफ स्कोर 128 प्लस है, ओबीसी का 131 प्लस है, बॉयज का यहां पे हम बात करें एससी का 121 प्लस है, एसटी का बात करें 113 प्लस है, और यहां पे यूआर की जनरल की बात करें तो 133 प्लस है। ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, यानी कि आप इस इतने नंबर से ज्यादा है तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेट हमारा बिहार है। अच्छा, बिहार में आप देखोगे जनरल की कट ऑफ 122 प्लस, यानी कि जनरल में 122 प्लस पे सेफ स्कोर है आपका, ईडब्ल्यूएस में 118 प्लस पे है, ओबीसी में 119 प्लस में है, और आपका एससी में 98 प्लस पे है। एसटी का बताया नहीं जा सकता। अब सोचो, बहुत बार क्या होता है, बच्चा कमेंट करता है सर एससी की कट ऑफ तो एसटी से ज्यादा जाती है जनरल की। अरे भाई एक बात बताओ, देख लो यहाँ पे 92.34 है मेडिकल के लिए जो बुलाए गए हैं, और यहाँ पे कितनी 117 है। डिपेंड करता है, यहाँ देखो 4 ही कैंडिडेट अवेलेबल है, मे बी वैकेंसी 2 ही हो, मे बी वैकेंसी 3 ही हो। ठीक है ना, और यहाँ वैकेंसी कितनी है 70। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सोचो कि एससी की हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में मेल कैंडिडेट 6,586 अवेलेबल है। बिहार में आपकी ईडब्ल्यूएस की 121 प्लस सेफ स्कोर, आपका ओबीसी का सेफ स्कोर 124 प्लस है, आपका एससी का सेफ स्कोर 109 प्लस है, आपका एसटी का सेफ स्कोर 120 प्लस है, और आपका जनरल का सेफ स्कोर है 126 प्लस। ठीक है, इतना स्कोर आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं हम यहां पर असम की, और असम में किसकी? फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट में आप देख सकते हो जनरल में 1 से 69,
और यहाँ पे जनरल में ग्राउंड एरिया है ना, और ये नक्सल एरिया। ग्राउंड में भी 69 प्लस और नक्सल में भी 69 प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, आप देखो दोनों की कट ऑफ लगभग सेम है, दोनों की कट ऑफ मेडिकल के लिए लगभग सेम है, और लगभग सेम है तो थोड़ा बहुत उतने ही अकॉर्डिंग दोनों की उसी रेशो में बढ़ रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक की ज्यादा बढ़ जाएगी और एक की कम बढ़ जाएगी। तो आप यहां पर देख लेना, बिहार की आपकी, वो असम की आपकी, सबकी कट ऑफ मैंने दे रखी है। और आप इस बात को समझ लो कि अगर आपके असम में 70 प्लस है ना, 70 प्लस, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें असम में मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट में भी आप देख सकते हो, आप अगर 70 प्लस है ना, सबकी 70 प्लस से कम है, तो आप सेफ जोन में हो, कहीं भी हो। और बाकी मैंने सबकी अलग अलग भी बता रखी है, 69 प्लस, 62 प्लस, 65 प्लस, 64 प्लस, 61, 63, 62, आप देख सकते हो। मैं साइड में हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप अपनी कैटेगरी की देख लेना। ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं हम राजस्थान की। देखो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें एसएससी जीडी की एक हाई कट ऑफ जाती है, और फिलहाल अब की बार मुझे लग रहा है एसएससी जीडी की इस साल सबसे हाई कट ऑफ राजस्थान में ही जाने वाली है। क्यों? आप देखो, ये गर्ल्स की कट ऑफ है, जितना हम बॉयज की यूपी में प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना 133, उतनी तो गर्ल्स की फिलहाल है, उतनी तो फिलहाल यहां पर है 133। ठीक है। तो गर्ल्स की 136 प्लस, ओबीसी में 135 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 124 प्लस, और यहाँ पे एससी में 121 और एसटी में 127 प्लस। ठीक है, ये गर्ल्स का सेफ स्कोर है। अब बात करें बॉयज का, बॉयज का है, हाँ बॉयज का, तो बॉयज का भी लगभग सेम ही है, 133 था यहाँ पर जनरल का, मेडिकल के लिए 137 प्लस हो जाएगा, ओबीसी का 136 प्लस हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 132 प्लस हो जाएगा, एससी का 127 प्लस और एसटी का भी 127 प्लस, लगभग सेम होने वाला है ये सेफ स्कोर। ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट स्टेट आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हो जर्नल में, देखो यहाँ पे मैं जर्नल एरिया की ही बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी 2-3 घंटे की, और बताना भी बहुत पॉसिबल नहीं होगा, वहां पे फिर बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि गलत हो जाए। ठीक है। देखो यहाँ पे यूआर की 100 प्लस कट ऑफ जाने की संभावना है, मतलब 100 प्लस है तो आप सेफ स्कोर में हो यूआर में, जनरल में, वेस्ट बंगाल में। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो 84 प्लस, ओबीसी में हो तो 94 प्लस, एससी में हो तो 87 प्लस, और एसटी में हो तो 93 प्लस। ठीक है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगर आप वेस्ट बंगाल में, आप सेफ स्कोर है मेल कैंडिडेट का, वो फीमेल का था, ये मेल का है, आप देखोगे मेल का कम है फीमेल से 95 प्लस। ठीक है ना। वेस्ट बंगाल और राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां पर फीमेल की कट ऑफ ज्यादा जा रही है। ठीक है। देख लो आप यहां पर फीमेल का 97 तो मेडिकल के लिए कट ऑफ था जनरल का, और वहां पर कितना है 91, 91। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 67, ओबीसी के लिए 89 प्लस, एससी के लिए 87, और यहाँ पे एसटी के लिए 93, 93 देख सकते हो। यहाँ पे एसटी की जनरल की ज्यादा जा रही है, जनरल एरिया में देखो ओबीसी से भी ज्यादा जा रही है। ठीक है। आप इसकी देख लो ना, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 95 है, तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आपको चीजों को बस थोड़ा सा समझना है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। आप देखोगे जनरल की 131 प्लस, ये फीमेल है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 128 प्लस, ओबीसी की 133, और आपका एससी की 119, और यहाँ पे एसटी की 110। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एससी से एसटी की कम चली गई। ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश के मेल कैंडिडेट की है, और मध्य प्रदेश के मेल कैंडिडेट की फीमेल कैंडिडेट से कम कट ऑफ है। देख लो यहाँ पे देखो, फीमेल की जो मेडिकल के लिए फीमेल बुलाई गई उनकी 128 है, और यहां पर जो फीमेल वो मेल बुलाए गए मेडिकल के लिए उनकी 120 ही है। तो ये क्या हो जाएगी, 124 प्लस जाने की संभावना है कि 124 प्लस पे आप सेफ जोन में हो, ईडब्ल्यूएस में 114 प्लस पे, आप ओबीसी में 130 प्लस, देखो यहां पर ओबीसी में 130 प्लस है। ठीक है। एससी में 117 प्लस, और एसटी में आपका 104 प्लस। तो अगर आप चाहते हो बाकी स्टेट की भी कट ऑफ जानना, तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी स्टेट का जिस जिस स्टेट की आप कट ऑफ जानना
आप अपने स्टेट का नाम और अपनी कैटेगरी कमेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको एक प्रिडिक्शन का स्कोर बता दिया जाएगा, या आपके दोस्त फ्रेंड्स उस स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे, वो आपको हेल्प कर देंगे इस चीज में। तो उम्मीद करता हूं आप ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जस्ट ए प्रिडिक्शन है एक सेफ स्कोर की। कट ऑफ इससे कम भी हो सकती है और कट ऑफ इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जो इससे ज्यादा है उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, जिनके इनसे कम है उनको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि मैं आपको फाइनली यही बताना चाहूंगा, कम है या ज्यादा है, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि 2026 का एग्जाम भी पास आने वाला है। लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा है तो फिर आप रिलैक्स होके अपना एंजॉय कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।